नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का KNN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यश गांधी और आज हमारे साथ शेख रफ़ीक साहब जुड़ चुके हैं जो कि प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। स्वागत है सर आपका। जी सर, धन्यवाद। सर आप बताएं, सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर, पूरे प्रदेशवासियों को मेरी ओर से, मेरे संगठन की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जी बहुत बहुत सर, बधाई। सबसे पहले ये बताएं कि किस प्रकार से आपका लॉकडाउन गुजरा और क्या क्या आपको सुविधाएं और क्या क्या असुविधाओं का सामना करना पड़ा इस लॉकडाउन में। ये तो लॉकडाउन था सर, ये ईश्वर की तरफ से एक वबा कह दो आप, जो बीमारी थी उससे थोड़ी बहुत तो परेशानी आई, लेकिन जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के दिशा निर्देश दिए थे, उसी के माध्यम में हमने पूरे दिशा निर्देश का पालन किया और अच्छी तरह से हमारा शाजापुर ज़िला इस लॉकडाउन में बचा रहा। कोविड-19 के बीमारी से कुछ एक केस, जो 2-3 केस आए थे, वो भी हमारे बाहर के इंदौर के थे। उसके अलावा शाजापुर का एक भी केस नहीं था। वहाँ पर प्रशासन ने किस तरह से सभी सुख सुविधाओं का पालन करवाया ताकि वहाँ पर एक भी मरीज, अभी तो जो अभी आप बता रहे हैं कि वहाँ पर ग्रीन जोन है, तो किस प्रकार का तो शासन धन्यवाद के योग्य है। जी जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन ने, माननीय शिवराज जी ने जी अच्छी से अच्छी सुविधा पूरे प्रदेश को दी, उसी तरह हमारे शाजापुर को भी दी। उसके लिए हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। सर, बीच में देखा जा रहा था कि बहुत सारे मजदूर, प्रवासी मजदूर जो कि बाहर दूसरे राज्य से आकर मध्य प्रदेश से जा रहे थे, उन्हें बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि कौन जिम्मेदार है? सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली मजदूर को जो वो पैदल चल के जा रहे हैं? नहीं, सरकार की तरफ से तो सुविधा दी गई थी, पर उसके लिए कुछ समय मांगा था, लेकिन कुछ मजदूरों ने जरूर पैदल निकले हैं। उसके बाद हमारे देश की जो सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने पूरे देश में ट्रेन चलाकर अपने अपने प्रदेशों में भेजे और उसके बाद भी हमारे प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह से 1000 बसों की व्यवस्था कर यूपी और अपने बाकी प्रांतों के बॉर्डरों पे छोड़ने का बहुत अच्छा प्रयास किया। उसके बाद भी जो हमारे संगठन हैं, चाहे RSS हो, चाहे और बाकी संगठन समाज के स्तर पे हो, उन्होंने अच्छी व्यवस्था उनकी करके और खाने की, पीने की, ठहरने की और छोड़ने की व्यवस्था करी। आपने जिस प्रकार से बताया कि सब प्रकार की सुविधाएं थी, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ट्रेन भी चालू कर दी गई, पर ट्रेन का जो रिजर्वेशन रखा वो ऑनलाइन रखा। तो क्या ये मजदूर के लिए सही था? एक मजदूर को अगर किसी दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, तो उसके लिए ऑनलाइन कितना सही था? जबकि मजदूर के पास खाने के पैसे नहीं है, पीने के पैसे नहीं, किसी प्रकार की चीज़ के सुख सुविधा नहीं है, मोबाइल नहीं, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उनके पास में। तो ये रजिस्ट्रेशन, जो रिजर्वेशन वो था, वो ऑनलाइन करके सरकार की गलती नहीं है। ये जो मजदूरों के लिए 20 लाख करोड़ का भी पैकेज सरकार की तरफ से जारी हुआ है, वो आपको कहाँ तक लगता है कि मजदूरों के पास पहुँच जाएगा? नहीं, बिल्कुल। जो ये पैकेज भारत सरकार ने निकाला है, पैकेज 20 लाख करोड़ का, मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में इतना बड़ा पैकेज किसी और सरकार ने नहीं निकाला है और इससे मजदूर वर्ग और सामान्य लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा, जिससे हमारे जो मजदूर भाइयों को तकलीफ आई है वो शायद कुछ हद तक दूर होगी। जी, एक मैं और बात करना चाहूँगा आपसे कि जो व्यापारी वर्ग है, वो व्यापारी वर्ग खासा परेशान है। जिस प्रकार से आप इंदौर देख सकते हैं, भोपाल देख सकते हैं, दोनों रेड हॉट स्पॉट बने हुए हैं, रेड जोन में पूरी इंदौर और भोपाल। तो यहाँ से क्या सरकार को एक इकोनॉमिकली कुछ नुकसान हो सकता है यहाँ से? यस जी, आपका कहना सही है। आपकी सोच भी जो है हमारी सरकार के साथ चल रही है। मैं आपको और आपके माध्यम से, आपकी चैनल के, मैं व्यापारी भाइयों से भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपके साथ है। हर समय, हर दुख की घड़ी में आपके लिए भी एक राहत पैकेज भारत सरकार ने दिया है
आप थोड़ा धैर्य रखें, इसका फल आएगा, आपको भी मिलेगा। अभी किसान भाइयों के लिए भी आपकी तरफ से योजनाएं थी, पर किसानों को भी बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो वहाँ के अधिकारी है या फिर सरकार ही जिम्मेदार है? सरकार की तरफ से पूरी तरीके से जो मुहैया करानी थी स्कीम के जो लाभ मिलने थे वो सरकार किसानों को मिल ही नहीं रहे। नहीं, किसानों को अभी तो जब देखिए मध्य प्रदेश चाहे पूरा देश फसल के रबी की जो चल रहा है गेहूं की, उसमें जी बिल्कुल लगा हुआ है और सरकार भी तन मन से लगी हुई है। उनका गेहूं लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने 20 लाख टन और गेहूं लेने के बाद उनका पेमेंट करा है और देश की सरकार ने भी किसानों के लिए एक अलग पैकेज रखा है। जी, अब बात की जाए आपसे कि ये लॉकडाउन तो सब अपनी जगह पर है, पर बात की जाए उपचुनाव को लेके, तो आप उपचुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं? यस जी, उपचुनाव तो आने वाला वक्त परिणाम देगा। जनता कमलनाथ की सरकार से इस कांग्रेस की जो ट्रांसफर वाली नीति थी, पीवर उद्योग बना रखा था, मैं आपको विश्वास जनता के माध्यम से दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान को बाहरी बहुमत से विजय बनाएंगे। ये मेरा विश्वास है, आपको भी आने वाले समय में लगेगा। यस जी, देखना कि जितनी भी 24 की 24 सीट है भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, उसके बाद भी फिर आपसे मिलूंगा और यही कहूँगा कि यस जी, जो मैंने कहा था एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, वो बिल्कुल निश्चित ही 100% सच कहा। आपकी तरफ से सबसे ज़्यादा गर्मजोशी वाली सीट कौन सी मानी जा रही है? जी, जहाँ सबसे गर्मजोशी वाली सीट कौन सी मानी जा रही है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक जो अभी सांवेर की जी जी सांवेर की बात की जाए, कोई बड़ी सीट नहीं है। सांवेर में पहले भी तुलसी सिलावट जी विधायक थे, आज हमारे कैबिनेट मंत्री है। हम उसको कोई चैलेंज के रूप में नहीं रहते और मैं तो कह रहा हूँ कि सारी सीट हमारे लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए आतुर खड़ा है और चुनाव का इंतजार कर रहा है। यस जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। आपने जो हमारे दर्शकों तक इन तमाम जानकारी पहुंचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी KNN न्यूज़ का। और मैं आप सभी के माध्यम से आपकी सब पूरी टीम को ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को ईद की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं।